अगर आपको आज किसी दूर रह रहे इंसान का हालचाल पूछना हो तो जाहिर है आप तुरंत अपना फ़ोन उठाकर कॉल कर देंगे। आज का वक्त इतना डिजिटल हो गया है कि आप तुरंत वीडियो कॉल करके सामने वाले इंसान से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इस डिजिटल मोबाइल और वीडियो कॉल के वक्त से पहले हमारे घरों में काले रंग के चोंगे वाले डायलर फ़ोन होते थे। उसके पहले पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, डाकियों के द्वारा चिट्ठियों के जरिए अपने दूर रह रहे दोस्तों और रिश्तेदारों के हालचाल के लिए इस्तेमाल में होते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल युग से पहले हमारी संचार व्यवस्था कैसी थी? शायद आज की युवा पीढ़ी वह युग नहीं देख पाई, लेकिन सभी ने मैंने प्यार किया फिल्म का वो गाना कबूतर जा 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 जरूर सुना होगा। इस फिल्म के गाने के लिए आइडिया रियल लाइफ से ही लिया गया था, लेकिन प्रश्न ये है कि सिर्फ कबूतर को ही इस काम के लिए क्यों चुना जाता था, किसी और पक्षी को क्यों नहीं? चिट्ठियाँ पहुँचाने के लिए कबूतर के इस्तेमाल के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। दरअसल कबूतर के शरीर में ऐसी एक फंक्शनैलिटी है जो कि उसके लिए जीपीएस की तरह काम करता है, जिसकी वजह से कबूतर कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि कबूतरों में रास्ता खोजने के लिए मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल पाई जाती है, जिसके जरिए कबूतर अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं। वहीं इसके साथ साथ उसमें 53 विशिष्ट कोशिकाएं या सेल्स होती हैं। ये कोशिकाएं उसके लिए दिशा सूचक का काम करती हैं, जिससे वह दिशाओं की पहचान करता है। इसके अलावा कबूतर की आँखों की रेटिना में खास तरीके का प्रोटीन भी पाया जाता है। दरअसल कबूतर की सभी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम नहीं करती। केवल गिरहबाज या हुमर नाम प्रजाति को ही प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। उड़ीसा पुलिस आज भी हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। स्वाभाविक है, कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 वर्ष का होता है। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, तब कबूतरों के अलावा हरकारे पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। इन हरकारों को न केवल हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों से डाक की रक्षा भी करनी होती थी। कबूतरों से सूचना भेजने का ज़माना तो चला गया और फिर चिट्ठी का ज़माना आ गया। दरअसल चिट्ठी में जो आत्मीयता और अंतरंगता झलकती है वह व्हाट्सएप मैसेज में कहाँ। चिट्ठी आप एक एहसास के साथ अंतरंग मन से लिखते हैं और फिर आपको उसके उत्तर का इंतज़ार भी रहता है। एक दौर वह भी था जब मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह का नामो निशान नहीं था और हमारी चिट्ठी पत्री और टेलीग्राम लाने का काम डाकिया या पोस्टमैन करीब 40-50 साल तक करते रहे हैं, क्योंकि तब दूर रह रहे इष्ट मित्रों की कुशल क्षेम जानने का और समाज, घर, परिवारों को जोड़े रखने का एकमात्र सहारा चिट्ठियाँ ही होती थी। उस समय लोगों की जुबान पर किशोर कुमार का गाया गाना डाकिया डाक लाया और 1986 में पंकज उधास का चिट्ठी आई है बहुत चर्चित हुआ था। एक ज़माना वह भी था जब अपनी खबर परिजनों, इष्ट मित्रों तक चिट्ठी पहुंचाने वाले में बहुतेरे लिखना भी नहीं जानते थे। बड़े डाकखानों के बाहर बाकायदा पेशेवर चिट्ठी लिखवार होते थे। 60 के दशक में दिल्ली के कश्मीरी गेट जीपीओ में सड़क से सटी सीढ़ियों के ऊपर पगड़ी पहने
फोल्डर और स्याही से अनपढ़ों के लिए चिट्ठी लिखने वालों की लाइन लगी रहती थी। इन सब काम के पीछे डाकिया की पहचान किसी वीआईपी से कम नहीं होती थी। दरवाजे के इर्द गिर्द डाकिया दिखता तो कौतूहल होता और कदम उत्सुकता से ठिठक जाते, कहीं इसमें अपनी चिट्ठी तो नहीं। डाकिया अपनी परंपरागत खाकी झोला खोलता, चिट्ठियाँ बांटता। किसी को नौकरी लगने की सूचना देता तो किसी को हल्दी लगे पोस्टकार्ड में शादी का न्योता। मनी ऑर्डर की रकम भी वह उन लोगों को देता जो बच्चे माँ बाप के लिए भेजते थे। क्षेत्र का डाकिया एक प्रकार से परिवार का ही अंग होता था और हम शिष्टाचारवश उसको चाय भी पिलाते थे उसके सत्कार निभाने पर। सेनाकर्मियों को घर परिवार से जोड़े रखने के लिए 1972 से विभाग की अलग इकाई आर्मी पोस्टल कोर है। डाक सामग्री को द्रुत गति से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बहुत सी रेलगाड़ियों में एक डाक का डब्बा लगा होता है और उस पर लिखा होता है मेल। आज की तारीख में भले ही शहरी इलाकों में संदेश भेजने के लिए हम डिजिटल युग में प्रवेश कर नए नए और तेज साधन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, बधाई कार्ड का चलन गांव-गांव तक पहुंचाने में लगा हुआ है। हाल ही में एनआईडी के 2 छात्रों ने पत्र लेखन की मृत प्राय मतलब समाप्त हो चुकी प्रथा के पुनरुद्धार की मुहिम शुरू की है। इसका नाम है डाक रूम और इसकी प्रेरणा से 5 लाख पत्र लिखे जा चुके हैं। एक सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि 59% लोग ऐसी हस्तलिखित पत्र के लिखने में और उनको प्राप्त करने में उनके दिल को छू गए। समय के साथ हम लेखन की पुरानी परंपराओं को तो भूल ही गए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा एक बार फुर्सत के समय में बैठा अतरंग मन से किसी अपने को लिख डालिए, कुछ अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। मिलते हैं किसी नए प्रसंग के साथ अगली बार।